मोहब्बत का वजीफ़ा। हाँ दोस्तों, मोहब्बत का वजीफ़ा बस में होगा आपके 1 मिनट में। सिर्फ उसका नाम बोल दीजिए और कुछ आपको खिलाना नहीं है, सिर्फ अंगूठे पे दम करना है उसका नाम बोल करके, और वो आपकी मुट्ठी में होगा, आपके काबू में होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हाँ दोस्तों, आपके सामने आज हम पेश करेंगे मोहब्बत का वजीफ़ा के बारे में। आप किसी को भी कैसे काबू में कर सकते हैं, किसी को अपने बस में कर सकते हैं सिर्फ उसके नाम से। कुछ आपको उसको खिलाना नहीं है, सिर्फ अपने ही घर पे बैठ करके उसके नाम के ज़रिए से आप उसको काबू में कर सकते हैं, यानी कि बस में कर सकते हैं। जो चाहेंगे वैसा ही होगा, जो आपने जहन में सोचेंगे वही आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। हर शख्स कर सकता है, चाहे मियाँ बीबी के लिए कर सकता है, बीबी अपने शौहर के लिए कर सकती है। जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरे बस में हो जाए, मेरा दीवाना हो जाए, मेरी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाए, तो इस अमल के ज़रिए से उस शख्स को आप बस में कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आपके कोई अजीज़ रिश्तेदार में आपसे कोई नफ़रत करता है तो आप उसकी नफ़रत को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं। कोई भी आपका दुश्मन है और आप ये चाहते हैं ये मुझसे मोहब्बत करे, मेरी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाए, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाला है छोटा सा इस अमल के ज़रिए से आप किसी भी शख्स को बस में कर सकते हैं। सिर्फ उसका नाम आपके जहन में होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, उसका नाम आपको पढ़ के अंगूठे पे दम करना है। और एक सूरत आपके सामने हम पेश करेंगे जिसको सूरह कौसर कहा जाता है। उस सूरह कौसर के ज़रिए से आप किसी को भी बस में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने अमल पेश कर रहे हैं। किस तरकीब से अमल किया जाएगा, किस वक्त किया जाएगा, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे रख लीजिए, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अमल की शुरुआत करने से पहले अगर आप नापाक हैं तो पाकी हासिल कर लीजिए और पाक साफ लिबास भी पहन लीजिएगा। उसके बाद में अगर आपके पास में थोड़ी सी खुशबू है तो तन पे, लिबास पे खुशबू लगा लीजिए। उसके बाद में जिस शख्स को आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम ध्यान कर लीजिएगा, और हो सके तो उसकी माँ का नाम भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद में एक ऐसी जगह आपको तलाश करनी है जिस जगह पे आप तन्हाई की हालात में बैठ सकें, यानी कि अकेले में बैठ सकें। कोई भी आपके पास में शोर शराबा नहीं होना चाहिए। एक रूम तलाश कर लीजिएगा अपने मकान में या कहीं भी, जिस जगह पे आपको बेहतर लगे। कहने का मतलब यह है कि तन्हाई की हालात में देखिए, अकेले में आप ये अमल कर सकें तो आपको अकेले तन्हाई की हालात में इत्मीनान से बैठ जाना है और अमल की शुरुआत कुछ इस तरकीब से करना है। बैठ करके आपको पहले तो उस शख्स का नाम जहन में घुमा लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए, तसव्वुर कीजिए और सोचिए उस शख्स की शक्ल कैसी है, उस शख्स का नाम कैसा है, यानी कि नाम उसका क्या है, उसको जहन में तसव्वुर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बैठ जाइए और आपको उसका नाम 3 बार दोहराना है। जो भी उसका नाम है 3 बार आपको बोलना है और अपने सीधे हाथ के अंगूठे पे दम करना है, यानी फूंक मारना है। उसके बाद में आपको सीधे अंगूठे के लिए उल्टे हाथ की हथेली पे रख लेना है। बाकी 4 उंगलियां आपको खुली रखना है। जिस हाथ के आपने अंगूठा हथेली पे रखा है उसी सीधे हाथ की 4 उंगली को खोल करके रखना है, और उसके
बाद में आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जो भी आपको बेहतरीन से याद हो 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। सबसे छोटी दुरूद आपको पढ़ के बता देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं और ये ना पढ़ना चाहें तो जो भी आपको बेहतरीन से याद हो वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में बीच में आपको सूरह कौसर की सूरत पढ़ना है जो आपको कुरान शरीफ के 30वें सिपारे में मिल जाएगी। सूरह कौसर कुछ इस तरकीब से आपको पढ़ना है। जब भी सूरह कौसर पढ़ें तो हर बार में आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना होगा। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसके बाद में सूरह कौसर पढ़ना है, उसके बाद में लास्ट में उस शख्स का नाम आपको लेना है जिस शख्स को आप बस में करना चाहते हैं। इसी तरकीब से आपको एक उंगली पे दम करना है 10 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद में। जो आपके सीधे हाथ में 4 उंगली बाकी बचे हैं, अंगूठा तो आप हथेली पे रखे हैं, 4 उंगली जो आपकी खुली हुई हैं, एक उंगली पे आपको 10 मरतबा सूरह कौसर बिस्मिल्लाह के साथ में पढ़ना है और एक उंगली पे दम करके यानी कि फूंक मार के बंद कर लेना है। इसी तरकीब से 10 मरतबा पढ़ने के बाद में हर उंगली पे दम करना है और आपको हर बार में बंद कर लेनी है। मुट्ठी आपकी बंद हो जाएगी, 5 उंगली बंद हो जाएंगी। उसके बाद में उस शख्स का नाम जहन में लीजिए, याद कीजिए, रिपीट कीजिए और मुट्ठी को उसकी जानिब फेंक देना है। मुट्ठी कुछ इस तरकीब से आपको फेंकना है जैसे कि आप बॉल को फेंकते हैं और आपकी हथेली खुल जाती है। अमल करने के बाद में आपने 10 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी और आपने एक उंगली पे दम किया। इसी तरकीब से 4 उंगलियों पे आपको दम करना है। 40 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत हो जाएगी। अमल आपका तैयार हो गया। आपकी मुट्ठी बंद है। अब आपको मुट्ठी उसी तरकीब से फेंकना है जैसे बॉल फेंकते हैं, हथेली खुल जाती है। उसी तरकीब से आपको उसका नाम जहन में लेना है यानी कि तसव्वुर रखना है, उसका शक्ल भी आपको जहन में रखना है कि किस तरकीब से उसकी सूरत है। उसके बाद में आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे कि वो शख्स आपके सामने बैठा है। ये जहन में सोचना है, सिर्फ आपको सोचना है कि वो शख्स की जानिब मैं हाथ को फेंक रहा हूँ यानी कि बॉल फेंक रहा हूँ। मुट्ठी को खोल दीजिए फेंकते हुए। बस ये अमल आपको एक ही दिन करना है, एक ही बार करना है। जैसे आप मुट्ठी खोलेंगे तसव्वुर रखने के बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका काम हो जाएगा। दोस्तों यकीनन आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। वो शख्स आपके बस में हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा, आपके काबू में हो जाएगा। बस दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, ये अमल नाजायज़ मत कीजिएगा। जब भी करें तो जायज़ कीजिए, किसी को सताने के लिए हरगिज़ ना कीजिएगा। दोस्तों ये अमल जब भी करें तो जायज़ तरकीब से कीजिएगा, सही तरकीब से सही जगह यूज़ कीजिएगा। बस दोस्तों ये था आज का अमल जो आपके सामने हमने पेश किया। उम्मीद है कि आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो रिपीट करके वीडियोस को देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर आपके समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।